Hello everyone. So in this video we'll discuss about class 12th chemistry NCERT highlight of chapter number 9 of organic chemistry, that is amines. तो amines chapter की NCERT highlight को हम discuss करने वाले हैं. So let's start. सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो ये है, यहीं पर इंट्रोडक्शन में आपको दे रखी है, two biological active compounds namely adrenaline and ephedrine both containing secondary amino group are used to increase the blood pressure. तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो अमीन जिनका एक पर्टिकुलर फंडामेंटल एक कहते हैं ना सोर्स है जिससे डराइव हो रखे हैं वो कंपाउंड, ठीक है. तो ऐसे दो कंपाउंड जो कि अमीनो एसिड या अमीन से मिलकर के बने हैं, नॉट अमीनो एसिड, हम बोल सकते हैं अमीन से मिलकर के बने हैं और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं. तो वो कंपाउंड के नाम क्या है, एक है एफेड्राइन और एक है एड्रेनालाइन. इसके अलावा यहाँ पर लिखा है नोवेसीन, अ सिंथेटिक अमीनो ग्रुप अमीनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री. एनेस्थेटिक तो समझ में आता है ना, जब सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो डेंटिस्ट्री जो इंडस्ट्री होती है, जो दांत सही करते हैं ना, डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को, जिस दांत को या जिस भी जबड़े को उन्हें ठीक करना है, तो वहाँ पर वो एनेस्थेटिक देते हैं, मतलब उसको सुन्न कर देते हैं. फिर वो अपना काम करते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, पेन का महसूस ना हो. तो उनके लिए एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर नोवेसीन. तो नोवेसीन का इस्तेमाल वो करते हैं. तो नोवेसीन भी अमीन से मिलकर के बना है, एक अमीन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं. अब यहाँ पर हम प्रिपरेशन पर आएंगे सबसे पहले. तो प्रिपरेशन में सबसे पहली बात जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये है, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 form gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. देखिए दो तरीके होते हैं. देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक रिएक्शन तो ये है और एक रिएक्शन ये है, सेम काम को करने के लिए है. सॉरी ये वाली रिएक्शन पर हमें ध्यान देना है. अब इस रिएक्शन में पता है क्या है, ये दो आपको दे रखे हैं कैटलिस्ट. एक तो है आपके पास यहाँ पर SnHCl, या तो आप SnHCl यूज़ करो या फिर आप FeHCl यूज़ करो. अब इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेफर होता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रेफर होता है वो होता है Fe, मतलब जो आपका जो है ना Fe वाला ये जो कॉर्नर है, Fe और HCl वाला, ये प्रेफर होता है. इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जब आप आयरन स्क्रैप को यूज़ करते हो, यानी Fe को यूज़ करते हो HCl के साथ, तो वो वापस से हाइड्रोलाइज होकर के हमें HCl दे देता है ना. मतलब यहाँ पर कहने की कोशिश ये हुई है कि जब भी Fe यानी आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें FeCl2 बना करके देगा. सॉरी FeCl2 नहीं, HCl बना के देगा. अब HCl मतलब इसमें बनते रहेंगे, बार बार बनता रहेगा. मतलब प्लस में यहाँ पे आपको FeCl2 भी मिलेगा, प्लस में FeCl2 भी मिलेगा, लेकिन HCl बार बार मिलता रहेगा. तो हमें बहुत ज़्यादा एसिड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा एट द इनिशिएशन कंडीशन. मतलब शुरू में आपको बहुत ज़्यादा HCl नहीं रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो बाद में खुद ब खुद बनता रहेगा. लेकिन ऐसा तब होगा जब आप FeHCl यूज़ करोगे. अगर आप SnHCl यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो इसलिए कहा जाता है कि FeHCl इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि इसमें HCl बार बार बनता रहता है. अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर. नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखनी, यहाँ पर आइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. जैसे यहाँ लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि OCH3 होता है या CH3 होता है, ये क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, मतलब बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे. वहीं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को हथियाना चाहते हैं, मतलब दूसरों से हड़पना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है. अब दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे हम ED से डिनोट कर रहे हैं. मैंने इसको ED से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ठीक है. एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ये क्या करते हैं, ये होते हैं भिखारी की तरह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन हथियाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे। तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। एक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, डोनेट करते हैं। एक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी भीख मांगते हैं, उनको हड़पते हैं, है ना, समझ रहे हो। चलो, अब होता क्या है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपने आप से, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, जैसे OCH3 या CH3, ये क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को जो हड़पना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो जो आपकी बेसिसिटी है उसको कम करेंगे या एसिडिटी को बढ़ा देंगे। तो आपको ये सवाल पेपर में कैसे आएगा कि पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे उससे पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। पीएच कब बढ़ती है, जब बेसिसिटी बढ़ती है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। वहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर सुनेंगे क्या लिखा है, बेंजीनियम डाइजोनियम फ्लोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इंसोल्यूबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। भाई ये फैक्ट है, एक तरीके से आपको रटना ही पड़ेगा कि जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है वो